पन्नालाल के घर कई साल बाद उसका वारिस आया था। उसकी आने पर पूरे घर में बहुत खुशी थी। अब उस बच्चे को 2 वर्ष पूरे हो गए थे और उसका मुंडन का दिन आ गया था। सभी घर वाले उसके मुंडन की तैयारी में लगे हुए थे। तभी पन्नालाल अपनी पत्नी सीता को बुलाता है। अजी सुनती हो, क्या तुमने मुन्ना के मुंडन के लिए नाई को बुला लिया है? जी हाँ, मैंने अपने ही गांव के भूरेलाल नाई को बुला लिया है। अभी कुछ ही देर में वो आता ही होगा। थोड़ी जल्दी बुलाओ, मुन्ना के मुंडन का मुहूर्त निकलता जा रहा है। जी जी, मैं अभी किसी को उसको बुलाने के लिए भेज देती हूँ। सीता इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है और अपने घर के नौकर को भूरेलाल नाई को बुलाने के लिए भेज देती है। कुछ समय बाद भूरेलाल अपना सारा सामान लेकर आता है और बोलता है, सेठ जी, जल्दी से बच्चे को बुला लीजिए, मुझे और भी कहीं जाना है। एक तो तुम इतना लेट आए हो और ऊपर से जल्दी जल्दी कर रहे हो। भाई आराम से करना सब। अगर बच्चे के सर में तनिक भी निशान आया तो भाई देख लो, गोली मार देंगे हम तुमको। सेठ जी, आप भी कैसी बात कर रहे हो? अरे हमें 10 साल का तजुर्बा है बच्चों के बाल काटने का। अरे बिल्कुल भी निशान नहीं आएगा, आप इसकी चिंता मत कीजिए। अरे बस जल्दी से बच्चे को बुला लो। हाँ हाँ बुलाता हूँ, जल्दी जल्दी मत करो, घर में 10 काम होते हैं। सेठ जी, हमको भी 10 जगह से न्योता आया है। अगर आपके यहाँ ही बैठे रहेंगे तो गरीब नाई का दिन कैसे कटेगा? तुमको जितना 10 लोगों के घर से मिलेगा ना, उससे 2 गुना ज्यादा हम तुमको देंगे। तुम अभी आराम से बैठो। पन्नालाल की बात सुनकर भूरेलाल की आंखों में अलग ही चमक आ जाती है, क्योंकि वो एक लालची नाई था। उसको अपना लालच पूरा करने का एक मौका मिल गया था और वो मन में सोचता है, अरे वाह, आज तो हमारी लॉटरी लग गई। एक ही घर में 2 गुना पैसा मिलेगा। आज तो हम बिल्कुल अमीर हो जाएंगे। क्या ही बोले भगवान आपको, आज पता चल गया भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। आज तो भगवान के घर में हमारे भाग्य का द्वार खुल चुका है। भगवान, आप अपनी ऐसी कृपा हम पे हमेशा बनाए रखना। भूरेलाल अपने मन में ये सब सोच लेता है। अपनी खुली आंखों से सपने देखने लगता है। कुछ देर बाद पन्नालाल उसको आवाज लगाने लगता है, लेकिन वो सुन ही नहीं पाता। तभी उसका साथी केशव उसको आवाज लगाता है, मालिक उठो मालिक, सेठ जी आपको बुला रहे हैं। क्या है तुझे? अरे चैन नहीं है क्या? अरे जब मैं अच्छा सपना देखता हूँ तब तू मुझे उठा देता है। खुली आंखों से दिन में सपने देखना बंद करो और जल्दी से जाकर मुंडन करो, वरना जो अमीर बनने का सपना देख रहे थे ना, वो हकीकत में फकीर बना देगा। हाँ हाँ ठीक है, पता नहीं कहाँ से मिल गया मुझे, मेरा बाप बनता फिरता है। केशव को इतना बोलकर भूरेलाल मुंडन करने चला जाता है। कुछ देर बाद बच्चे का मुंडन हो जाता है और सेठ उसे जो भी अनाज और पैसे देता है, जिसे देखकर भूरेलाल का मुंह उतर जाता है और कुछ देर सोचने के बाद बोलता है, क्या सेठ जी, आपने तो कहा था आप मुझे 2 गुना देंगे, फिर अभी आप कंजूसी क्यों कर रहे हो? अब क्या तुमको हम अपनी पूरी जायदाद दे दे? इतना तो तुमको 20 घर से भी नहीं मिलता। चुपचाप लो और जाओ यहाँ से। क्या सेठ जी, आपके घर में इतने सालों बाद एक लड़का हुआ था और आप उसी की रस्म में अरे इतनी कंजूसी कर रहे हो? अरे किसी गरीब की दुआ लगेगी। अरे थोड़ा अनाज और दे दो ना। भूरेलाल पन्नालाल को मस्का मारने लगता है और पन्नालाल भी भावनाओं में बहकर उसको बहुत ज्यादा दान दे देता है, जिसे देखकर केशव उसके पास आता है। ये क्या कर रहे हो मालिक, इतना सारा क्यों ले रहे हो? अगर इनको पता चल गया ना कि आप इनको मस्का मार रहे हो तो ये आपको ही मसल के रख देंगे। तू अपने काम से काम रख, मुझे मत सिखा मुझे क्या करना है क्या नहीं। तुम एक दिन खुद तो फंसोगे ही और मुझे ही फंसाओगे। केशव इतना बोलकर वहाँ से साइड हो जाता है और भूरेलाल पन्नालाल को मस्का मारकर ढेर सारा अनाज और पैसे लेकर अपने घर आ जाता है। कुछ देर बाद घर पहुँचते ही भूरेलाल सामान का बंटवारा करता है। खुद अपने पास ज्यादा और केशव को कम देता है, लेकिन केशव को पता है ये लालची आदमी है तो इससे बहस करना बेकार है। ऐसे ही दिन गुजरता है और भूरेलाल अपने लालच के चक्कर में इधर उधर लोगों को मस्का लगाकर सामान ऐंठ लेता है। एक दिन भूरेलाल अपनी दुकान में एक बच्चे का बाल काट रहा होता है और तभी उसके पास गांव का एक आदमी आता है।
तुम ही भूरेलाल हो ना? हाँ हाँ बोलो, मेरा ही नाम भूरेलाल नाई है। क्या काम है? किसी के घर जाना है क्या? हाँ हाँ, तुमको हमारे गांव के सबसे बड़े आदमी भीमा भाई ने बुलाया है। बड़ा आदमी मतलब बड़ा बकरा? बड़ा आदमी यानी बहुत सारा पैसा? क्या बात है भूरे, लगता है भगवान सच में तुझ पे तो कृपा बरसा रहे हैं, जो छप्पर फाड़ के दे रहे हैं तुझे। सभी बड़े घर के लोग तुझे ही बुला रहे हैं। अरे क्या बात है, अरे भगवान धन्यवाद। क्या हुआ? क्या सोचने लग गए तुम? नहीं नहीं कुछ नहीं, वैसे ये भीमा भाई है कौन? हमारे गांव में पहले नाम तो नहीं सुना, कोई नए आए हैं क्या? वो नए नहीं है इस गांव में, तुमने ही पहली बार नाम सुना है। जल्दी बोलो, मेरे पास वक्त नहीं है। अगर तुमको जाना है तो बोलो, नहीं तो गांव में बहुत सारे नाई हैं, उनमें से किसी को बोल देता हूँ मैं। अरे अरे भाई, तुम तो बुरा मान गए, और वैसे भी मेरे जैसा नाई पूरे गांव में तुम्हें कोई और नहीं मिलेगा। हाँ तो ठीक है, 2 दिन बाद घर पर आ जाना। आदमी इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है और भूरेलाल दोबारा से बच्चे के बाल काटने में लग जाता है। आदमी के जाते ही केशव आता है। मालिक, वो आदमी कौन था जो अभी आया था? गुंडे जैसा लग रहा था मुझे तो। खबरदार, जो मेरे ग्राहक को गुंडा बोला तो 2 दिन बाद किसी के घर जाना है, उसके लिए ही आया था। किसके घर जाना है? तू सवाल जवाब बहुत करता है, जब जाना होगा तुझे साथ ले जाऊंगा, ठीक है? भूरेलाल के इतने बोलते ही केशव ज्यादा सवाल नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही 2 दिन निकल जाते हैं और भूरेलाल केशव को बुलाता है। अरे केशव जल्दी कर, हमें लेट हो रहा है, तू तो मुझे देरी करवा देगा। आया मालिक। केशव जल्दी से सारा सामान लेकर भूरेलाल के साथ जाने लगता है। रास्ते में जाते हुए केशव बोलता है, मालिक अब तो बताओ कि हम कहाँ जा रहे हैं, किसके घर जा रहे हैं? तू बहुत सवाल करता है। चल, आज मैं खुश हूँ क्योंकि आज मेरे पास बहुत सारे पैसे आने वाले हैं। हमारे गांव के बहुत बड़े आदमी भीमा भाई ने हमें बुलाया है। क्या भीमा भाई? एक काम करो, आप ही जाओ। अरे नहीं, मैं तो कहता हूँ आप भी मत जाओ। तेरी जुबान को क्या हो गया है और मना क्यों कर रहा है? आपको पता भी है कि भीमा भाई कौन है? वो एक गुंडा है, अगर उनके साथ गद्दारी करी तो वहीं गोली मार देंगे। भूरेलाल नाम है मेरा, मुझसे आज तक कभी कोई गलती नहीं हुई है, आज भी कोई गलती नहीं होगी। मैं तेरे साथ हूँ तो तू डरता क्यों है? नहीं नहीं, आप ही जाओ, मुझे नहीं जाना, मैं दुकान पर बैठ जाऊंगा। केशव इतना बोलकर वहाँ से भाग जाता है और भूरेलाल अकेले ही भीमा के घर पहुँच जाता है। वो अपना सामान निकालकर उस तरह सेट कर रहा होता है। तभी सामने से एक तगड़ा आदमी भीमा भाई आता है। अरे तू है भूरेलाल नाई? जी सरकार, हमारा नाम ही भूरेलाल नाई है, नाम तो सुना ही होगा आपने। अरे नाम सुना है तबे तो बुलाया है तेरती। चल भाई, बाल को साइड से थोड़ा थोड़ा काट दियो और ज्यादा छोटा मत करियो, वरना। आप तो बेफिक्र हो जाओ, भूरेलाल नाई हूँ मैं, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। भीमा वहीं रखी कुर्सी पर बैठ जाता है। भूरेलाल जैसे ही अपना उस तरह भीमा के सर पर लगाता है, तभी अचानक से पास में खेल रहे बच्चों की बॉल आकर भूरेलाल के हाथ में लग जाती है और गलती से उस तरह से भीमा का सर कट जाता है और सर से खून आने लगता है। भीमा को भूरेलाल पर बहुत गुस्सा आता है और वो भूरेलाल की गुद्दी पकड़कर उठा देता है। रब्बा बड़ी तरेड़, तूने मेरे सर पे कट मार दिया। अरे तेरती, पहले कहा था संभाल के काटिए, लेकिन तुमने मेरी बात को नहीं सुनी। माफी हुजूर, माफ कर दीजिए मुझे, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, आप मुझे माफ कर दो। आज तो तू गया ताईयाड़े, आज तो तेरी बॉडी में 6 की 6 पित्तल तारूंगा। भीमा की बात सुनकर भूरेलाल दुम दबाकर भाग जाता है और दोबारा कभी अपने घर लौटकर नहीं आ पाता। जब भी वो अपने घर लौटने की कोशिश करता, हर बार भीमा उसको चौराहे पर बंदूक लिए बैठा नजर आता और इस तरह से लालची नाई को उसकी लालच का फल मिल जाता है।